जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मॉडल पेपर 6 आज हम लोग हल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के पहले पार्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है आपका बीजिंग, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है अस्थाना। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? अजय सिंह, गगन मोहंती, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अजय सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास में स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? स्पेन, ब्राजील, पुर्तगाल, अर्जेंटीना। यहाँ दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा आपका स्पेन। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, PM श्री में क्या है दोस्तों, जो संसाधनों की कमी है विद्यालय में, जैसे लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, ICT लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, इन सब का लाइब्रेरी सारा इंतजाम करने के उद्देश्य से PM श्री योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? धनुष, लोगनाथन, प्रियमन गर्ग, विकास ठाकुर, लवप्रीत सिंह। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए धनुष लोगानाथन। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुनील नरेन, ऑप्शन बी है शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन सी है आंद्रे रसेल, ऑप्शन डी है नीतीश राणा। दोस्तों यहाँ छठे का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नीतीश राणा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन वैली वर्ल्ड के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिटी ग्रुप, फर्स्ट सिटीजन बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट सिटीजन बैंक। आठवां प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटिव लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? चलिए इसका ऑप्शन देखिए, 5, 19, 31, 36। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ए 5। ठीक है, चलिए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन है? निखित जरीन, मैरी कॉम, लवलीला बारगोहेन, स्वीटी बुरा। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ए निखित जरीन। चलिए इसमें 10वां क्वेश्चन है, 50 नंबर लिखा हुआ है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, अनुज मेहता, डॉक्टर तपन शौकिया। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर तपन शौकिया। अब आइए पॉक्सो एक्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बाल विवाह होने से रोकने के लिए व्यादेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 15। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 12। ठीक है, चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, धारा 4 के अंतर्गत जिला न्यायालय किसे भरण पोषण के भुगतान का आदेश देता है? देखिए ऑप्शन है, विवाह के पुरुष संविदाकारी पक्षकार को, पुरुष संविदाकारी पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, ए बी दोनों, जो संविदाकारी पक्षकार बाल विवाह को शून्यकर्णी घोषित करता है। दोस्तों 12 का यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धारा 3 के अधीन अकृतता की अज्ञप्ति पारित होने के बाद पैदा हुई संतान मानी जाएगी धर्मज, अधर्मज, ए बी दोनों, कोई नहीं। दोस्तों 13 का यहाँ आंसर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मज। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह के दोषी व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है,
संविदाकारी पक्षकार को परिभाषित किया गया? धारा टूका में, धारा टूगा में, धारा टूखा में, धारा टूघा में। 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, धारा टूखा में। चलिए 16 नंबर पे आ जाइए। भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम डैश बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। 2012, 2006, 2010, 2008। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2012। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 12 में, 13 में, 14 में, 15 में। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा 12 में। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द की अनुमति दी? हमला, यौन अपराध, यौन बुराई। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा यौन अपराध। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। बालकों की शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? 86वां, 87वां, 88वां, 89वां, बताइए दोस्तों। यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक को प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। आइए आईसीटी कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और सेव करें। चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग करें तब दूसरा नाम दें। दोस्तों यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सेव एंड कमांड का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इस पार्ट का। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना है? 2, 10, 3, 8, 16। तो दोस्तों दशमलव संख्या प्रणाली का आधार बताना है डेसिमल का। 2 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 16? इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, चलिए प्रोग्राम में त्रुटि सही करने को क्या कहते हैं? कंपाइलिंग, डिबगिंग, ग्राइडिंग सॉफ्टवेयर। तीसरे दोस्तों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा दूसरा, डिबगिंग। ठीक है, सिस्टम के डैश में प्रयोग या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं? हार्डवेयर, आइकन, इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन। चौथे का राइट आंसर दोस्तों चौथा हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिंटिंग। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, पांचवे का दूसरा ऑप्शन सही। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? आई नेट, एनएसएफ नेट, एआरपी, पैनेट, वीनेट। दोस्तों छठे का आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अर्पन नेट। ठीक है, अब अर्पन नेट। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है? प्रिंटर नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, मॉडेम नहीं है, जिप ड्राइव नहीं है। दोस्तों यहाँ सातवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, प्रिंटर। ठीक है, संख्याओं और संख्या की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा? डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज, स्प्रेडशीट। आठवें का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चौथा, स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है बताइए? हमेशा सफ़ेद रंग का होता है, उस रंग का होता है जिसे ऑप्शन मेनू में प्रीसेट करते हैं। तीसरा, सभी डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें। दोस्तों 9वें का सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है? जस्टिफाइड, बताइए, जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां क्वेश्चन है। डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है? गोपनीयता को खत्म होने से, डाटा के डुप्लीकेशन से, वायरस इन्फेक्शन से, डाटा के लॉस होने से। 11 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, डाटा के लॉस होने से। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है। पेज प्रीव्यू मोड डैश है, बताइए। अपने आप डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। दूसरा, आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय काम कर रहे हैं।
तीसरा है आप केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स ना हो। चौथा, आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। दोस्तों 12 का सही उत्तर पहला हो जाएगा आपका, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल को नाम देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल के नाम गुम ना हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। 13 का उत्तर चौथा सही हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, डाटा को, नंबरों को, अल्फ़ाबेट्स को, पिक्चर को। दोस्तों यहाँ 14 का सही उत्तर हो जाएगा पहला आपका। ठीक है, डाटा को। 15 सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, बताइए, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। दोस्तों 15 का सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल। एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है क्या कहलाती है? ऑप्टिकल, मार्क रीडर, न्यूमेरिक पैड, माउस, प्रिंटर। 16 का दोस्तों सही उत्तर पहला हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए 17 देखिए, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है GUI सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 17 का दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 18 है, ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है, आयताकार बॉक्स, दीर्घवृत्ताकार बॉक्स, डायमंड बॉक्स, वृत्ताकार बॉक्स। 18 का सही उत्तर दोस्तों पहला हो जाएगा, आयताकार बॉक्स। ठीक है, 19 है, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? MD, CD, RD, ND। 19 का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, RD। ठीक है, एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? कनेक्शन, प्रिंटर शेयर, केबल, दोनों। 20 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, केबल। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका लिया गया अड्डा 247 बुक से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, छात्रों के छात्रावास के लिए आवश्यक पुस्तकालय क्षेत्र बताइए, कितना क्षेत्र चाहिए? 600 वर्ग फुट, 500 वर्ग फुट, 300 वर्ग फुट, 250 वर्ग फुट। यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 500 वर्ग फुट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 182 नंबर पे, छात्रों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए वार्डन द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं? टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना, सहयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे हतोत्साहित है, गलत है, अलग करना ये भी गलत है, अफवाहों को प्रोत्साहित ये भी गलत, तीनों गलत है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 पे आ जाइए, छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में कौन सा कारक बाधक सिद्ध होगा बताइए? विद्यार्थी की अनुपस्थिति, छात्रावास अधीक्षक की कार्यप्रणाली, छात्रावास में सफाई कर्मियों की अनियमितता, सफाई कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी। दोस्तों 183 का सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अनियमितता। ठीक है, ये बाधक हो जाएगा। चलिए 84 आ जाइए, कौन सी प्रक्रिया छात्रावास की स्वच्छता सुनिश्चित करती है? कचरे को पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित ना करें, नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा, निरीक्षण के दौरान सभी क्षेत्रों पर नहीं बल्कि विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान देकर, ये तो गलत है, साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर छात्रावास की साफ सफाई, ये भी गलत हो जाएगा, साफ सफाई डेली होती है दोस्तों। 184 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नियमित और निरीक्षण मूल्यांकन द्वारा। 185, छात्रावास के समस्त स्टाफ की उपस्थिति ली गई, किसके द्वारा? प्रभारी अधिकारी, वरिष्ठ वार्डन, डीन या अधीक्षक। 185 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा आपका, प्रभारी अधिकारी। छात्रावास गृह में विद्यार्थियों की औसत संख्या होगी 25, 100, 30, 50, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 187 नंबर पे है दोस्तों, ये अड्डा 247 बुक का है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, इसके 187 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों हम, छात्र प्रशासन और छात्रावास गतिविधियों को सुचारू संचालन के लिए अधिकारी और कर्मचारियों का सही क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास करवाहक, छात्रावास छात्र समिति, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 188 पे, किसी भी एकलव्य विद्यालय की क्षमता बताइए? 320, 490, 480, 500।
दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 480। ठीक है, चलिए 189 पे आ जाइए। उपभोग समितियों सामग्रियों के उचित वितरण के लिए छात्रावास अधीक्षक को किस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए, बताइए। जिम्मेदार उपभोग को प्रोत्साहित करें, निष्पक्ष न्याय संगत वितरण प्रणाली, ठीक है, उचित उपभोग प्रणाली, रिकॉर्ड रखना, जिम्मेदार, बताइए क्या सही हो जाएगा। बी दोस्तों, यस यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निष्पक्ष और न्याय संगत प्रणाली। 190 है, वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है। ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों को लॉकर उपलब्ध कराना। बी है छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंध लगाकर। सी है बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रों के कमरों की तलाशी ली जा रही है। ए बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे 190 का आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 191, कितने विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता है। 50 से अधिक, 300 से अधिक, 100 से अधिक, 200 से अधिक। 191 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 200 से अधिक। चलिए कहीं कहीं 100 से अधिक पे आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे 200 से अधिक दिया है, आप कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, चलिए 192, वार्डन प्रभावी ढंग से छात्रावास के कमरे कैसे आवंटित करता है। देखिए ऑप्शन ए है आपका छात्रों की प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना, ये तो गलत है, मनमाना। ठीक है, कमरे आवंटित करते समय छात्रों की प्राथमिकताओं और अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, छात्रों को बिना किसी दिशा निर्देश के अपने रूममेट चुनने का अनुमति देकर। डी है छात्रों को समूह बनाने और एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करना। 192 का दोस्तों सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 193 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, विद्यार्थी समिति की बैठक एक माह में कितनी बार होनी चाहिए। 4 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, 1 बार। ठीक है, 94 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल परियोजना शुरू, बताइए इसका ऑप्शन देखिए। छात्रों और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, गलत है, केवल दूरदराज क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उच्चतर के लिए, गलत है दोस्तों। ठीक है, 194 का आपका क्या होगा, यही होना चाहिए। ठीक है, उच्चतर के लिए, ये सही है दोस्तों आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। केवल दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च स्तर के लिए। ठीक है, उच्च स्तर के लिए। 95, वार्डन की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। छात्रावास की गतिविधियों में शामिल अनुशासन बनाए रखे, सुविधा का प्रबंधन, सभी। यहाँ पे दोस्तों सभी होना चाहिए। ठीक है, चलिए वहाँ सभी हो जाएगा। 196 है हमारा दोस्तों, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उन्हें छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा संबंधी चिंता होने पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन सही है। आइए 97 पे, छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए है छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने के लिए हतोत्साहित, ये गलत हो गया। कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्ति विकास सत्रों को अवसर प्रदान करना। छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी करना। डी है शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रबंधित करना। दोस्तों 197 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्ति विकास सत्रों के अवसर प्रदान करना। 198, छात्रावास में रहने वाले छात्रों की होगी मेडिकल जांच, बताइए प्रत्येक माह, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, त्रैमासिक। दोस्तों 198 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक माह। चलिए 199 पे आते हैं। मैं अपने छात्रावास के कमरे को कैसे साफ कर सकता हूँ। बेड साइड टेबल की सफाई करके, वॉशरूम साफ करके, अलमारी और किताबों की अलमारियों की सफाई करके, उपरोक्त सभी। दोस्तों 199 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सभी। छात्रावास में कौन सी वस्तुएं वर्जित है। शराब, तंबाकू, मांसाहारी भोजन, सभी। तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा 200 का डी। ठीक है, यहाँ सारी वस्तुएं वर्जित है। चलिए 201, छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए
छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका हो सकती है? पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान न दें, ये तो गलत हो गया। पर्यावरण अनुकूल प्रोत्साहनों में भाग लेने वाले छात्रों को हतोत्साहित, ये भी गलत हो गया। हतोत्साहित हो गई दोस्तों बात यहाँ पे। पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर स्थायी परंपराओं को बढ़ावा देना, दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अस्वस्थ करें, गलत है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए 202, आपातकालीन स्थिति में वार्डन का पहला कदम क्या होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे छात्रों के आगे प्रवेश को रोकने के लिए छात्रों के प्रवेश द्वार पर ताला लगाना, गलत। छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना, ये ठीक है दोस्तों। 202 का क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। पहला काम तो यही है, कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो सबसे पहले बच्चों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना होता है। चलिए, छात्रावास वार्डन के लिए छात्रों के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हो सकता है? अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों से सतत संवाद, छात्रों की ज़रूरतों और मार्गों पर गंभीरता से प्रतिक्रिया देना, सभी। यहाँ दोस्तों सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्रय विक्रय छात्रावास सामग्री में क्या नितांत आवश्यक है? बातचीत, कौशल, लागत, प्रभावशीलता, ऊपर के सभी। दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, सभी। चलिए 205, दोस्तों थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत फेस हो रहा है। चलिए 205 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा का मतलब डैश है? खतरे या चोट से सुरक्षित होने या उसके कारण होने की संभावना की स्थिति। बी है खतरे या खतरों से मुक्त होने की अवस्था का भाव। ए बी दोनों कोई नहीं। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 205 का सी, ठीक है। ए बी दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए 206 पे आइए। एक छात्रावास में उपभोज्य वस्तुओं और सूची के प्रभावी प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए स्टॉक स्तर की अनदेखी, आपूर्ति की गुणवत्ता को कम करने के लिए, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना, खर्चों को अधिकतम करने के लिए। 206 का सी हो जाएगा, ठीक है, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना। चलिए 207 आते हैं। छात्र दूसरी जाति का है इसलिए दोस्ती ना करें, इससे आप क्या कहेंगे? ये दोस्तों सामाजिक कारण हो जाएगा, ठीक है आपका। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एक छात्र को बुखार आया तो वार्डन दवा लेकर आया और खाने को कहा, ये क्या है? सुरक्षित है या सुरक्षा है? भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 9 है, मेस कमेटी में कौन शामिल नहीं है? मेस पर्यवेक्षक, प्रशासनिक सहायक, दर्ज कराई प्रबंधक। 209 का सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रशासनिक सहायक, ठीक है। चलिए 210 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित रूप से क्या निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए? छात्रावास को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, विद्यार्थियों की दैनिक गतिविधियां, कोई नहीं। दोस्तों 210 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। छात्रावास को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं हम, 20 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम भी हो रही है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रेखांकित शब्द की उपयुक्त विलोमार्थी शब्द द्वारा वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जीवन में डैश और विरक्त के क्षण तो आते ही रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुरिक्ति हो जाएगा, ठीक है। जीवन में अनुरक्ति और विरक्ति के क्षण आते ही रहते हैं, दोस्तों यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। ये ऑप्शन सही है, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधा हुआ होता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, जब किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग, ठीक है दोस्तों। किस छंद को मनहरण या कविता भी कहा जाता है? घनाक्षरी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा है, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय वैकल्पिक है तो कतिपय अनिवार्य है, ठीक है। दोहा का उल्टा छंद क्या होता है? सोरठा। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसने विवाह में आने के लिए मुझे आग्रह, विशेष आग्रह किया, ठीक है। चलिए 8वां देखते हैं अब। कुछ दिनों की शान और शौकत पर इतराना नहीं चाहिए। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित
करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प? 2.5 दिन की हुकूमत, ठीक है, मुहावरा था दोस्तों ये। अच्छे प्रश्न हैं ये। नई पीढ़ी विवाह करने से पहले नौकरी चाहती है। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? घर बसाने, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, नेताजी के भाषण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग उठे ही नहीं। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प? सिक्का जमा, ठीक है, उठे ही नहीं, मतलब लोग गंभीरता से सीरियसली बात को नेताजी की सुन रहे थे, ठीक है। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है दोस्तों। चलिए 12वां देख लेते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया, ठीक है। 13 नंबर पे आइए, अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। यह शाश्वत सत्य है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। 14 नंबर है। निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश फर्स्ट के रूप में दिया है। शेष अंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित विकल्प चुनें। बिना राष्ट्रभाषा के, देखिए ऑप्शन का है आगे का, राष्ट्रव्यापी राजनीति करना असंभव है कोई भी। तो देखिए पहला घ होगा, ठीक है, कोई भी, फिर राष्ट्रव्यापी राजनीति करना असंभव, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पानी बीच मीन, मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवै हासी। पंक्ति का अलंकार क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति, ठीक है दोस्तों। इसके आगे आपको ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये PDF दे देंगे दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ के इसको आराम से, सभी क्वेश्चन आसान है, फिर भी हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ ज्ञान मिल जाएगा यहाँ से। संकुचित के लिए कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होगा? व्यापक, ठीक है। दयनीय स्थिति, शिक्षित वर्ग का श्रम का महत्व न देना, दस्तकारी से घृणा है, ठीक है, दयनीय स्थिति। 18 है। शिक्षित वर्ग कहाँ तक सीमित है? कारखानों, दफ्तरों और खेती तक। चलिए देखिए 19 है। किनके लिए पर्याप्त रोजगार मिलना संभव है? जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए 20 है। बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय है? ग्राम उद्योगों को ईमानदारी से कार्य करने को प्रोत्साहित करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आ जाइए, इंग्लिश का भी देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन विल नॉट गो आउट इफ इट, बताइए आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सी वाला सही हो जाएगा, रेन्स, ठीक है, बारिश हो रही। आई डैश इन न्यू दिल्ली सिंस 2011, मतलब 2011 से दिल्ली में रह रहा हूँ दोस्तों। बी यहाँ हो जाएगा, हैव बीन लिविंग, ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली सिंस 2011। यहाँ देखिए दोस्तों, देयर हैज़ बीन इंसेंट रेन फॉर दिस डेज, हैवी रेन, नॉन स्टॉप, ओकेजनल, इंटरमिटेंट। दोस्तों थर्ड का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, नॉन स्टॉप, ठीक है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। चलिए चौथा पांचवा देखते हैं, कौन सा पार्ट यहाँ पे गलत है दोस्तों, बताना है, ठीक है। चलिए, ही इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर एक्सपीरियंस नॉर हार्ड वर्क वेयर रिक्वायर्ड। अब बताइए कौन सा, इसी सेंटेंस से 4 पार्ट बना दिया गया, बताइए कौन सा गलत है? द जॉब इन विच ही इमीडिएटली क्विट नाइदर एक्सपीरियंस नॉर हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, नो एरर। चौथे का दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। पांचवा है, इट इज सेड दैट स्ट्रॉन्ग विल कैन मूव माउंटेन्स, कैन डू द इम्पॉसिबल। कौन सा पार्ट गलत है बताइए? कैन डू द इम्पॉसिबल, इट इज सेड दैट स्ट्रॉन्ग, नो एरर, विल कैन मूव माउंटेन। और पांचवे का दोस्तों सी सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं यहाँ पे, करेक्ट है सेंटेंस, ठीक है। छठा और सातवां देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल है दोस्तों, डैश ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज डैश लार्जेस्ट मैन मेड मोनूमेंट। तो दोस्तों यहाँ छठवें का सही उत्तर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी द यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। सी डिड डैश वेल ऑन द टेस्ट, रियल, रियली, रियली, मेयरली। सातवें का सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, रियली, ठीक है। चलिए आठवां देखते हैं, द आइटम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पुट समथिंग ऑन आइस, ठीक है, पुट अ प्रोजेक्ट ऑन होल्ड, ये हो सकता है ठोक। आठवें का दोस्तों यही ठीक है, पहले से क्या करना, कहीं पैसा जैसे इन्वेस्ट कर देना, ठीक है दोस्तों, और बाद में उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे हम कोई प्लाट खरीद लेते हैं, पहले से ज़मीन खरीद लेते हैं, तो 8-10 साल बाद जब डेवलपमेंट होता है उस एरिया में, तो उसका रेट बहुत हाई हो जाता है, ठीक है।
चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या सेलेक्ट करना है, मीनिंग, ठीक है। इस चूज आइटम वर्ड फॉलो एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब वर्ड। चलिए इसको देखिए, ब्रिटल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, लाइबल टू इजली ब्रोकन, आसानी से टूट जाना, इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्लियरली एक्सप्रेस्ड। दोस्तों 9वें का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिलिजिबल। देखिए ऑप्शन दिया है, दैट विच कैन नॉट बी प्रीविस्ड बाई टच, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड मूव्ड, दैट विच कैन नॉट बी इमिटेड ऑन कॉपी। दोस्तों 10वें का उत्तर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाई टच। इस तरह से दोस्तों आपका ये पूरा 100 क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। रीजनिंग हम दोस्तों अभी शामिल नहीं किए हैं इस प्रैक्टिस मॉडल पेपर में, ठीक है। उसका चैप्टर वाइज ही कराना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज उसमें मान के चलिए डबल टाइम हो जाएगा, एक क्वेश्चन 5 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। इस वजह से फास्टली हम अभी इसको कवर कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।